बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले बात होगी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ इस वक्त अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई और CIA के डायरेक्टर से उनकी आज मुलाकात हुई और बहुत अच्छी खबरें देखने में आ रही हैं। पेंटागन ने उनका शुक्रिया अदा किया है कि आर्मी चीफ अमेरिका की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी इन्विटेशन पर अमेरिका तशरीफ़ लाए। इस विज़िट की क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें किस तरह का डिस्कशन का एजेंडा क्या है पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से, और जो बातें जो पैगामात और जिस तरह के स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे थे, जिस तरह के दायरे लिखे जा रहे थे, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे आर्मी चीफ के विज़िट से पहले कि जिसमें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी बातें की जा रही थी, क्या ऐसी कोई बात, ऑल्दो इसके हवाले से अभी तक हमारी तरफ से यही कहा गया कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें क्यों लिखी गई, क्या कहा गया, इस हवाले से भी बात होगी। और ये कि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एजेंडा क्या है, अफगानिस्तान के ऊपर बात होगी तो क्या होगी, अब इंडिया के हवाले से बात होगी तो क्या होगी, इस हवाले से बात करेंगे। आगे चलकर एक ऐसी बहस है जो पाकिस्तान में अब तक ख़त्म नहीं हो रही है और वो है जिसका पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हुई, वो है सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस के हवाले से, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से। उसके हवाले से मुख्तलिफ साजिशी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, कुछ सहाफ़ी इस हवाले से अपने तजर्बे पेश कर रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है या नहीं, इस हवाले से बात होगी। और कल के प्रोग्राम में हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी दाइश के हवाले से, लेकिन एक हिस्सा रह गया था कि पाकिस्तान में क्या दाइश का कोई ख़तरा है, और अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग सिंपथाइजर्स हैं दाइश के, तो उनके हवाले से हमारी हुकूमत क्या कर रही है। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनके साथ आज हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। सो नरीम साहब जी जनाब, गेट अप ज़बरदस्त। एक रिपोर्ट है आर्मी चीफ के विजिट के हवाले से, ये देखिए और फिर बात करते हैं। गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे अमेरिका से पहले ही अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक्स में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। अमेरिका के तमाम ही बड़े अखबारों में पाकिस्तान के जौहरी असासों के हवाले से खबरें और तज्ज़िये देखने में आए। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान किसी जौहरी मुआहदे के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, अलबत्ता नवाज ओबामा मुलाकात के मुश्तरका एलामिया में जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत का जिक्र था। दूसरी तरफ आर्मी चीफ के दौरे से कबल भी अमरीकी मीडिया अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहा था कि पाकिस्तान के जौहरी असासों और प्रोग्राम के हवाले से सख्त इक़दामात उठाए जाएं, जबकि DGISPR की जानिब से सामने आने वाले बयानात से आर्मी चीफ के इस दौरे के सबसे अहम नुक्ते के तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल का एजेंडा सरे फहरिस्त रहने का इम्कान है। एक तरफ अगर अफगानिस्तान की जानिब से तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जारी है, तो वहीं पाकिस्तान का भी ये कहना है कि ज़रब-ए-अज़्ब की कामयाबी के लिए काबुल ने मजीद इक़दामात नहीं किए। एक तरफ जहां पेंटागन ने आर्मी चीफ के दौरे का खैर मकदम किया है, वहीं आर्मी चीफ की अमरीकी नायब सदर के अलावा आला सिविल और मिलिट्री हुकाम से भी मुलाकातें होंगी, जबकि उधर CIA चीफ से मुलाकात में भी अफगानिस्तान का मौजू ही ज़ेर बहस रहा। यहाँ सवाल ये है कि मुज़ाकरात की बहाली के लिए अफगानिस्तान और अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर किस तरह का दबाव डाला जा सकता है। सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अब दबाव क्यों डाला जा रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, कुछ बड़े बुनियादी सवाल थे जो हमने इसके अंदर उठाए आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से। नईम साहब, आर्मी चीफ मौजूद है, जनरल आसिम सलीम बाजवा DGISPR मौजूद थे आर्मी चीफ के दौरे से पहले ही। वहाँ पर कुछ बातें उनसे जब की गई तो मीडिया पर उन्होंने क्या कहा, ये कुछ क्लिप्स हैं, आप देख लीजिए। ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले अफगान हुकूमत, जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उधर, जो रेजिडुअल मिशन है तमाम एक एलाइज का, कोलिशन फोर्सेज का, वहाँ पे उनको पहले भी बताया गया था कि यहाँ पर हम जब ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारे मिलिटेंट्स, टेररिस्ट यहाँ से अफगानिस्तान भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस चीज की जरूरत है कि वहां पर बॉर्डर को सील किया जाए और जो भी यहाँ से भागता है उनको पकड़ें या मारें, जो भी उधर मुमकिन है वो किया जाए। बहरहाल आप वो मेरा ख्याल अभी तारीख में नहीं जाते, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हो सकती थी नहीं हुई। जनरल आसिम सलीम बाजवा का ये क्लिप आपने देखा। नजर साहब, सबसे पहले यहाँ बात यही होती है कि इस विज़िट के बारे में बहुत कुछ, इससे पहले बहुत कुछ लिखा जा रहा था, इस हवाले से बहुत बात की जा रही थी और इनफैक्ट ये भी लिखा गया कि जी दोनों शरीफ यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब और जनरल राहिल शरीफ, इन दोनों के विज़िट्स की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन हर कोई जनरल राहिल शरीफ के विज़िट के हवाले से बात कर रहा था।
पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फौज की तरफ से हमारा एजेंडा क्या है, टॉप एजेंडा क्या है इस दौरे में, और वहाँ पर क्या बात क्या हो रही होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका बादशाह ये जानता है कि पाकिस्तान में बादशाह सलामत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, रीजनल सिचुएशन के लिहाज से वो आर्मी चीफ है। सो इसलिए अमेरिका का इंटरेस्ट रीजनल है, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हमारी बातचीत अगर होनी है तो उनसे होनी चाहिए जो कि ये फैसले करते हैं रीजन के बारे में। पहली बात तो ये, तो इसलिए जब हमारी तरफ से ये पैगाम गया कि हम मिलना चाहते हैं, इस दफ़ा हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि यहाँ की पॉलिसी आपकी क्या होनी चाहिए और हमें क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं इस मामले को तय करने के लिए, तो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस टू यू। तो दूसरी तरफ से दिस वाज वेलकम्ड कि बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज ये बातें आप ही ने आगे इम्प्लीमेंट करनी है, तो बेहतर ये है कि हम आपसे बात करें। ये उनको नई बात नहीं है। हमेशा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स रीजनल सिचुएशन के बारे में, स्पेशली अफगानिस्तान एंड टेररिज्म, कि हमेशा आपको याद है कि जरदारी साहब के ज़माने में, मुशर्रफ साहब के भी ज़माने में, वो हमेशा आके आर्मी के साथ बात करते थे। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसे होता था कि पहले वो आर्मी चीफ जनरल कियानी से बात करते थे या जनरल शुजा पाशा से बात करते थे, फिर जाके जरदारी साहब को या गिलानी साहब को मिलते थे, आपको याद होगा। सही है, बिल्कुल सही। तो वही सिलसिला है आर्मी टू आर्मी, ये पुराना अमेरिकन पाकिस्तान का एक अंडरस्टैंडिंग है और रिलेशनशिप है। सो इसमें कोई नई बात नहीं। एक्सचेंज प्रोग्राम ना बात होती है, और क्योंकि अमेरिकनों को पता है कि यहाँ जो इश्यूज में अमेरिका इंटरेस्टेड है वो इश्यूज आर्मी ही डिलीवर कर सकती है या रुकावट क्रिएट कर सकती है। सो दे आर द स्टेक होल्डर्स। कोई फ़ायदा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब से बात करें, उन्होंने भी आगे इनसे ही बात करनी है, भाई आप ये करें, इसको ऐसे कर दें, और इन्होंने वही काम करना है जो इनका ख्याल है सही है। इंस्टेड डायरेक्टली उनसे डायरेक्ट बात की जाए स्टेक होल्डर्स के साथ, और ये कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। पहला पॉइंट, ओके, सो नथिंग न्यू अबाउट इट। नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा आमतौर पे दावत नाम आया तो फिर आप लोग जाते हैं। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम आके आपसे मिलना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर होके आए हैं, तो उसके बाद क्या जाने की ज़रूरत थी? सारी बातें तो प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफ में थी, और जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बात करनी थी उन्होंने कर दी। जनरल बाजवा कहते हैं कि जुलाई में ये फिक्स हुआ था और अमेरिकन जो मिलिट्री है उसकी तरफ से इन्विटेशन था। चलो ठीक है, सो वी कैन टेक दैट कि उनकी तरफ से थी। वो हो सकता है जब ये फिक्स हुआ हो तो उन्होंने कहा होगी बातचीत करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, या उन्होंने कहा कि आप अगर तशरीफ़ ले आए इस वक्त। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि द टू साइड्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। अब सवाल ये है कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, क्या वो चीज़ें हैं जो कि अमेरिका की सिविलियन लीडरशिप पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप के साथ बात करके मुतमईन नहीं हो पाती? वो क्या चीज़ें, क्योंकि बात तो सिविलियंस आपस में भी करते हैं, मगर क्योंकि यहाँ के सिविलियंस फॉरेन पॉलिसी डिलीवर नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिलीवर नहीं कर सकते, और रीजनल पॉलिसी डिलीवर नहीं कर सकते, तो इसलिए बेटर टू टॉक टू द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन दैट कॉल्स द शॉट्स। ये एक और फिर बहस है कि कर नहीं सकते या करने नहीं दी जाती। चलें, कर नहीं सकते या करने नहीं दी जाती, ये अभी भी ये पुरानी बात है, ये नई बात है। हमेशा फॉरेन ऑफिस हैज डांस्ड टू द ट्यून ऑफ GHQ, or all governments have danced to the tune of GHQ as far as national security is concerned. And when governments have not danced to the tune of GHQ, उन्होंने खींच लिया है until they start dancing. ठीक, so let's get on with it. अब आइए, आप क्या बातचीत होगी? 4-5 एजेंडा आइटम्स हैं। 4-5। सबसे पहला है US पाक। What are the issues जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है? सेकेंड इज व्हाट आर द इश्यूज जो कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, क्योंकि फिर अमेरिका की हेल्प की ज़रूरत है टू हेल्प रिजॉल्व सम ऑफ दोज इश्यूज। थर्ड, व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसमें अमेरिका की हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज अमेरिका एक होल्डर इन अफगानिस्तान, अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। चौथा ये कि एक रीजनल सिचुएशन है जिसे आप एफ पाक कहते हैं, मगर उसके अंदर इंडिया भी आ जाता है बिकॉज इंडिया इज डीपली इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान। तो चौथी सिचुएशन ये है कि उसके अंदर फिर अमेरिका क्या उस रीजन सिचुएशन के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है। फाइनली ये है कि बहुत सी तवक्कुआत हैं अफगानिस्तान की हुकूमत की और अमेरिका की हुकूमत की कि पाकिस्तान क्या कर सकता है टू हेल्प अमेरिका एंड अफगानिस्तान स्टेबलाइज एंड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स विज़ वी इंडो पाक रिलेशंस। बिकॉज जैसे इंडो पाक रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इसमें एक अमेरिका का मौक़िफ़ है, एक अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है, एक इंडिया का मौक़िफ़ है और एक आपका पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। बड़ी सिंपल सी बात। अब हमारा ये है कि वी हैव टू एक्सप्लेन कि जी आपका जो मौक़िफ़ है हमारे बारे में या अफगानिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में, उस पर क्या खामियाँ हैं और असल चीज़ क्या है, और हमारी तरफ से वो असल चीज़ क्या है, ताकि आप अपनी रुख को तब्दील करें, पॉलिसी को तब्दील करें। इसी तरीके के साथ अफगानिस्तान के अंदर आप क्या सोचते हैं,
आपकी क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है, आप गनी हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो वहाँ के कोलिशन फोर्सेस हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप आगे जो रास्ता है वो कैसे देखते हैं, उसमें क्या खामी है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। तीसरा ये कि आप जो हमसे तवक्को करते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसमें क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल, और जो पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल, और उसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हुकूमत को क्या करना पड़ेगा, इंडियन हुकूमत को क्या करना पड़ेगा, ताकि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। बिकॉज टेररिज्म इज टेररिज्म, खा वो आपके खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो या अफगानिस्तान के खिलाफ हो, अलकायदा टेररिज्म या IS टेररिज्म इज ऑल द सेम थिंग, वी आर ऑल थ्रेटन्ड बाय इट। अफगानिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुकी है, हमारे लिए एक थ्रेट है, इट कुड हैपन, ठीक है। एंड अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होकर बिल्कुल स्प्लिंटर हो जाता है तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा। अगर हम टूटते हैं या हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है सीरियस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, द फॉल आउट एंड द ब्लो बैक फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वो फिर इंडिया के ऊपर डायरेक्टली वो फॉल आउट होगा उसका। तो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो जनरल साहब ने हर एक के साथ बात करनी है। अब 2 मिनट के लिए आप एक अमेरिकन बन जाइए और मैं इजाजत के साथ पत्ते शत्ते लगा के मुझे बना दीजिए वही, मुझे आप कुछ मैं फिर आपके सामने आर्ग्यूमेंट कर, आप पत्ते लगा ले, मुझे अमेरिकी ना बनाए, नहीं तो फिर मैं कैसे, मुझे मजा नहीं आएगा ना। अच्छा चले बना दिया, आप जो बाइडन बन जाए। अच्छा चले, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया मैंने, फार लेस वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। आपने इफ़ यू वांट अस, अंग्रेजी में तो नहीं, मैं उर्दू में कर, उर्दू में आप तर्जुमा करवाते जाएंगे। अच्छा। अपने लिए को आपको उर्दू समझ नहीं आता। पहली बात तो ये है जी कि आप समझते हैं कि हम हक्कानी नेटवर्क को और उसको ख़त्म नहीं कर रहे और हम अफ़गानिस्तान हुकूमत की मदद नहीं कर रहे। इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हक्कानी नेटवर्क को मार के धकेल देते हैं, जो कि आप कहते रहे, जो कि आप कहते हैं करें, डू मोर, चलें हम कर देते हैं, ये चले जाएंगे अफ़गानिस्तान, ये जाके वहाँ बैठ जाएंगे। वो जो हमारे जो यहाँ से फजलुल्लाह वाला जो गए हुए हैं वो इनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि फजलुल्लाह ऑलरेडी देयर है। फिर इनकी जो सारी फोकस है वो पहले हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक तो हमारा ऑलरेडी फजलुल्लाह प्रॉब्लम है, दूसरा ये भी चले जाएंगे, ये भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो इनकी भी गन्स जो है हमारी तरफ फायरिंग शुरू हो जाएगी। हम बड़ी मुश्किल के साथ, सारी फौज लगी हुई है क्लीन अप करने के लिए, सारा मिट्टी पे आ जानी अगर ऐसी हक्कानी नेटवर्क को मार के उधर कर दें। चले 1 मिनट के लिए एडमिट कर लेते हैं कि हम उनको मार के उधर भेज देते हैं, तो फिर आपकी तरफ से इतनी तो हमें तो एश्योरेंस होनी चाहिए ना कि आपकी जो फोर्सेस है वहाँ, आपकी जो पॉलिसी है और जो पॉलिसी है गनी गवर्नमेंट की और उनकी नेशनल आर्मी की और उनकी इंटेलिजेंस की, तो वो फजलुल्लाह और इनको मारेंगे, रोकेंगे मारेंगे उनको, ये नहीं कि वो फिर हमारी तरफ अपनी गन्स ओपन करेंगे। तो ये वन साइडेड ऑपरेशन नहीं हो सकता। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मैंने ये गनी साहब को पहले भी कहा था, मैंने कहा था मिस्टर गनी, हम जो आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, वी विल मेक श्योर कि जो हमारे यहाँ बैठे हुए ये आपको अटैक ना करें, मगर देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके यहाँ बैठे हुए हमें अटैक ना करें। ये अगर वो नहीं होगा तो हम इनको भेज देंगे तो फिर हमारे गले पड़ जाएगा। तो अब सवाल ये है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट कि गनी हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं किया, उनको पनाह दी हुई है। अगर आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने पनाह दी हुई है तो उन्होंने भी पनाह दी हुई है। तो ये पहले आप वाली बात नहीं है, ये सिमल्टेनियसली होना पड़ेगा। वो हमारे पे एतमाद नहीं करते, हम उन पे एतमाद नहीं करते। तो या तो आप बीच में बैठ जाइए, आप एक प्रोग्रेसिव फेज किस्म की कोई प्लान बनाएं कि हम इनको निकालें और आप उनको निकालें, मगर अगर ऐसे नहीं होगा तो हम ये पहल नहीं कर सकते। वी कांट रिस्क इट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि गनी हुकूमत भी जो है वो मिस्टर गनी इज़ नॉट एज सिंगल माइंडेड एंड फुली इन पावर जैसे हम हैं। जैसे हम अगर कुछ कहेंगे तो करके दिखाएंगे, बट ही इज नॉट एम्पावर्ड टू डू ऑल दैट। वो उनके पास पावर ही नहीं है। वो अगर हमें वादा भी करेंगे तो हमें कौन सी गारंटी है कि वो वादा पूरा करेंगे? इसलिए हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते। पहली बात है, आप बैठे वहाँ, आप पहले वहाँ इत्तेफाक करवाएं और फिर एक पॉलिसी बनाएं, हमारे साथ बैठ के म्यूचुअली अग्रीएबल पॉलिसी बने, फिर स्टेप बाय स्टेप फेज्ड किस्म की कि पहले आप ये करें, फिर हम ये करेंगे, फिर आप ये करें, फिर हम ये करेंगे, साथ साथ वेरिफिकेशन होती जाए ताकि ये मामला जो है आगे बढ़े। और अगर ऐसे नहीं होगा तो जाहिर है हम पहला कदम नहीं उठा सकते। हमने बड़ी मुश्किल के साथ अपने मुल्क को स्टेबल किया, बहुत हमारा नुकसान हुआ और ये छोटी सी तालिबान मूवमेंट और अभी प्रोसेस में है, और वहाँ तो इतना बड़ा वसी पैमाने पर तालिबान मूवमेंट है, तो हम ये अपने गले नहीं डालना चाहते। ऑलरेडी हमारे गले पड़ा रहे, पहली बात ये। दूसरी बात ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने जैसे हमने आपसे वादा किया था और गनी से वादा किया था, हमने पीस प्रोसेस शुरू कर दिया, डायलॉग का। हमने यहाँ चाइना को भी इन्वॉल्व किया। आप भी बैठे हुए थे उस मीटिंग में, जो पहली मीटिंग इस्लामाबाद में हुई। आपके लोग भी बैठे हुए थे, चाइना के लोग भी बैठे हुए। हमने किया कि नहीं किया?
हक्कानी नेटवर्क का भी रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, सारे बैठे हुए थे और एक राउंड हो गया और उसमें बहुत तारीफ की गई। आपको भी पता और हमें भी पता, जब दूसरा राउंड होने जा रहा था तो क्या हुआ, खबर लीक हो गई। क्या खबर लीक हुई? यदि मुल्ला उमर इज नॉट अलाइव एनी हो गए, और नॉट अलाइव 2 साल पहले वो मर गए और ये जो नेगोशिएट कर रहे हैं इनके पास मैंडेट नहीं है नेगोशिएट करने का। इसने लीक खबर की। हमारे तो इंटरेस्ट में नहीं था कि ये टॉक्स डीरेल होती, क्योंकि टॉक्स डीरेल हो गई। ये सवाए इंडिया के इंटरेस्ट में, और वो ग्रोह जो कि गनी को कमज़ोर करना चाहता है और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है, ये उनके इंटरेस्ट में था। उनको भी पता था, उन्होंने ये खबर लीक की। वो ग्रोह वहां पर हुकूमत का हिस्सा है, वो ग्रोह हुकूमत का हिस्सा है। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ पश्तून्स। इसलिए हम क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की। हमने गनी को वादा किया था कि हम 4-5 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस शुरू कर देंगे। हमारी तरफ से तो 6 महीने 7 महीने में शुरू हो गया, मगर अब आगे क्या हुआ, वो डिरेल हो गया। हमने नहीं डिरेल किया, अब उसको वापस लाने में वक्त लगेगा, क्योंकि अख्तर मंसूर के ऊपर सारों का कंसेंसस नहीं है। अभी वहाँ ऑलरेडी स्प्लिट हो गई है, 2 ग्रुप्स अब बन गए। उस वक्त भी इशू चल रहा था ये। तो अब आप बताइए कि उस वक्त अगर मुश्किल था तो अब तो डबल मुश्किल हो गया है, क्योंकि मंसूर ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हार्ड लाइन लेनी है, क्योंकि उसने तालिबान मूवमेंट को इकट्ठा रखना है। अगर वो हार्ड लाइन नहीं लेता तो बहुत से तालिबान छोड़ के ISIS की तरफ चले जाएंगे, जिसके ऑफशूट्स बन रहे हैं, जैसे कि 3-4 ग्रोह तालिबान के चले गए ऑलरेडी। उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है वो अबू बकर की तरफ कर दी है। और दूसरा ये TTP के कुछ लोग गए, और कुछ लोग जो है हमारा TTP छोड़ के दूसरी TTP भी चले जाएंगे जो कि एंटी मंसूर है। तो इसलिए इतनी जल्दी अब नहीं हो पाएगा, और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हम नहीं ले सकते। सारी की सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान लेगा या इंडिया लेगा, ये दोनों ने मिलकर जिन्होंने ये डिरेल किया। एंड द होल पर्पस ऑफ दिस वाज टू एम्बैरस अस, टू क्रिएट अ डिस्ट्रस्ट बिटवीन गनी एंड अस, जो कि हम बड़ी रैपिडली क्रिएट कर रहे थे, और उसका बिल्कुल वो कामयाब हो गए, क्योंकि गनी हुजूर जो है वो अब he's turned his guns blazing, वो अपने आप को बचाने के लिए उसने हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान भागा गया ये लेने के लिए वो लेने के लिए, जो कि हिंदुस्तान पहले दिन से कह रहा था। तो द इंडियंस एंड द अफगान्स हैव सक्सीडेड इन डिरेलिंग द पीस प्रोसेस। हमारी तरफ से इस पर कोई रुका लेसन कि सर जी अगर तुम चाहते हो कि असी कुछ करिए और असी करना चाहते हैं, असी करके भी दिखाया है, तो मेहरबानी करके जरा इंडिया नाल गल करो कि बंद कर दो ये चीज़, पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, सानू ना डिस्टेबलाइज करो। नंबर 1 उधर भी लीन ऑन देम, स्टॉप दिस डिस्टेबलाइजेशन, स्टॉप दिस ईस्टर्न बॉर्डर पे जो आप स्टॉप द प्रॉक्सीज, स्टॉप दिस। एंड उधर आप बताएं कि डू नॉट डिरेल इट। अब बड़ी मुश्किल के साथ हम फिर कोशिश करेंगे, ये ना हो कि हम फिर कोशिश करें फिर डिरेल हो जाए किसी न किसी वजह से। तो यू नीड टू कम इन डायरेक्टली एज अ प्लेयर, बोथ vis-a-vis इंडिया एंड vis-a-vis दी गनी गवर्नमेंट एंड दी अलायंस, जो नॉर्दर्न अलायंस का जो है, जो कि एंटी पाकिस्तान है और प्रो इंडिया है, जिनकी हमेशा कोशिश 2 प्रॉन्ग पे होती है, एक इधर से अटैक आती है, एक इधर से आती है। जो इधर से आती है वो पाकिस्तान के ऊपर होती है, जो इधर से आती है वो गनी के ऊपर होती है। सो ये वहाँ के हालात है, इंटरनल अफगानिस्तान इश्यूज आर क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर। तो पहली बात तो ये है कि यू नीड टू कम इन एंड सॉर्ट दिस आउट। ओके, एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी पड़ रही है। ये अभी तक हमने बात की है कि जो बात अफगानिस्तान के हवाले से होगी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से ये मौक़िफ़ मुमकिन तौर पर पेश किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ गलती है अफगानिस्तान की और भारत की, अगर डायलॉग की बात की जाए या स्टेबिलिटी की बात की जाए उस हवाले से, या हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से, जो कि अभी जारी है। हमने डिस्कस किया अब तक कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ अमेरिका के साथ क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। और अब रहम साहब ज़रा बात हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से, अमेरिका से पाकिस्तान क्या मांग सकता है। याद रहे कि कुछ अर्सा पहले हमने डोसियर्स जो हैं वो भी एक्सचेंज किए हैं। अब इसके अंदर उसकी कोई अहमियत है या नहीं है, या कोई और ही बात होगी? नहीं, देखिए हमने क्या बात करनी है ना, बात उन्होंने नहीं करनी, हमने करनी है। तो हम उनको क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखिए ये जो इंडो पाक बॉर्डर हीट अप हुआ है, इसमें सारा इंडिया ये कर रहा है, हम नहीं कर रहे। और मैं हम आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ क्यों इंडिया कर रहा है। इंडिया कहता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारी सारी तवज्जो इंटरनल सिक्योरिटी पे है, जिसका ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ। वी आर फुली ऑक्यूपाइड। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी इंडिया प्रमोट कर रहा है, और आपके पास भी एविडेंस है, हमारे पास भी। अब इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट चिल्ड्रन, यू हैव योर इंटेल, वी हैव योर इंटेल। आपको हमने इंफॉर्मेशन भी दी है, आपके यूएस ऑफिशियल्स ने रिकॉग्नाइज किया। नंबर 2 कि हीट अप करने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि वी आर नो लॉन्गर इन्फिल्ट्रेटिंग पीपल इनटू कश्मीर। आप सैटेलाइट्स आपके पास है, इंटेल आपके पास है, आपको भी पता है जो कश्मीर में हो रहा है 99.9% इंडिजिनस है। अब हमने नहीं, खत्म हो गई हमारी पॉलिसी, होम ग्रोन है अब तो, वो हमने खत्म कर दी। वो इस जमाने में होगी, ठीक है, हम नहीं कर रहे अब, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। वी वांट टू स्टेबलाइज आवरसेल्व्स। हमें अपने इंटरनल थ्रेट्स का मसला है, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले प्रॉक्सी वॉर। इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज इंडल्जिंग इन दिस बिकॉज वो समझते हैं कि हमें कमज़ोर रख के डिस्टेबलाइज करके दे थिंक दैट इट्स इन देयर इंटरेस्ट। इट्स नॉट, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ शॉर्ट टर्म पॉलिसी। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट है। जो टिट हमने 6 साल पहले की थी वो टैट अब कर रहे हैं, इसकी फ़ायदा कोई नहीं है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो India has to be told, don't heat up the border. When you heat up the border, then our attention is diverted. Our attention is diverted from two things. First of all, combating the Taliban and other terrorist elements in Karachi, Fata, and in Balochistan and in Punjab, because it's not just Fata. It's not Fata. It's not just Fata. It's not just Al Qaeda. It's not just TTP. It can tomorrow be ISIS. It has been LEJ's reality. So therefore, give us a break. Don't you think we know this? That's why previous army chiefs were not ready to do it, but I have done it because we know that this is the real problem. So then when India does this, he's hurting us. And when he hurts us, he's hurting you in Afghanistan because we cannot devote ourselves fully to resolving the Afghan problem. Therefore, it's very important for you to हाँ, और इसलिए बड़ा ज़रूरी है, सॉरी मैं शुरू हो गया इसलिए मैंने वाकई जो बाइडेन समझ लिया था, आपको जो बाइडेन से बनाया। अच्छा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है वाइस प्रेसिडेंट साहब कि आप हिंदुस्तान के साथ एक डायलॉग करें वेयर यू ले द कार्ड्स ऑन द टेबल कि देखिए हम नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। अगर आप अमन नहीं कर सकते तो डिस्टेबलाइज तो ना करें ना। पाकिस्तान ने क्या नहीं किया? पाकिस्तान ने हर बात आपसे करने की कोशिश की, तजारत करने की कोशिश की, आपने नहीं की। पाकिस्तान ने आपके साथ NSAs की मीटिंग करने की कोशिश की, आपने उसके अंदर कंडीशंस लगा दी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात करने की, फॉरेन सेक्रेटरी, हर एक चीज़ हमने की। तो आपको पता है, यू हैव ऑलवेज बीन इन द लूप। आप अपने एम्बेसडर से पूछ लें, हम हमेशा उनकी ब्रीफिंग करते थे कि ये तो ये तो वो छुपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए लेट्स पुट आवर कार्ड्स ऑन द टेबल। यू नीड आवर हेल्प, वी नीड योर हेल्प, वी ऑल हैव टू हेल्प ईच अदर। ये अब तू मैं नहीं रही। वी आर नॉट डूइंग थिंग्स जो कि आप समझते हैं हम आपके खिलाफ कर रहे हैं। तीसरी बात ये, आपके पास 2 साल की विंडो है, उसके बाद आपने अपने ट्रूप्स वापस करने हैं। 2 साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान को स्टेबल करना है अप टू अ पॉइंट वेयर योर ट्रूप्स कैन लीव। नहीं तो आप ट्रूप्स क्या, आपको और ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। एंड द रीसेंट इंसिडेंट्स हैव शोन कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है अफगानिस्तान की, इट कांट होल्ड। इसलिए उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है 2 साल के अंदर, आपको पैसे डालने हैं, वेपन्स डालने हैं और हमारी सपोर्ट करनी है ताकि हम उनकी सपोर्ट कर सकें। मगर ये होगा नहीं जब तक आप गनी की हुकूमत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, एक। नंबर 2, इंडिया को आप उसको हैंड पुल बैक नहीं करेंगे। तो ये तो इंडिया के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हीटिंग द बॉर्डर एंड इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। इट्स गॉन। हमने जहाँ तक लश्कर और ये सारी चीज़ें हमने इनके ऊपर लगाम डाल दी। देखिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। एक तरफ हम लगे हुए हैं तालिबान के खिलाफ, दूसरी तरफ हम सेक्टेरियन एलिमेंट्स के खिलाफ लगे हुए, तीसरी तरफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के खिलाफ करे कराची में लगे हुए। अब आपका ख्याल है, एक और फ्रंट खोल रही है जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस वक्त चुप बैठी, ना आपको तंग कर रही है, ना हमें तंग कर रही है, ना कश्मीर ना इंडिया को तंग कर रही है। अब उनको साथ भी हम पंगा ले लें, उनके भी वो 10-15 हज़ार लोग आम लोग हैं उनके। ये तो तालिबान से भी ज़्यादा बड़ी थ्रेट बन सकती है, बिकॉज ये नहीं कि वो हमारे साथ लड़ेंगे, ये उठ के चले जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे जाके तालिबान को, तो हमारे लिए और बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। और ये इनकी तंजीमें जो हैं ये शहरों के अंदर है, क्योंकि हमने नेक्सस देखा है, और ये हमारी अपनी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, ये पंजाबी हैं। तो इसलिए हमारे लिए इनको डिस्टिंग्विश करना फ्रॉम द पठान तालिबान इज़ वेरी डिफिकल्ट, और ये इंटीग्रेटेड है इनटू द होल सिस्टम। इसलिए मेहरबानी करें, हमारे ऊपर इनको बैंड रहने दें, हम मेक श्योर करेंगे कि ये ना धंधन आएंगे, ना ये कोई ट्रबल में करेंगे, बट गिव अस स्पेस, डोंट पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन अस। ये कहना कि जी इसके खिलाफ भी कर दें, इसके खिलाफ भी कर दें, इसके खिलाफ भी कर दें, तो व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट? हम तो, हमारे लिए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, और जब हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। सो बी रीजनेबल, तो टेक इट ईजी, हमारे ऊपर ये प्रेशर ना डालें। वी डोंट वांट दिस यादीज, मगर दिस इज नॉट द राइट टाइम। स्टेजेस में, फेजेस में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, हम एक्चुअली वी आर वर्किंग। नेशनल एक्शन प्लान क्या है? नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हेट लिटरेचर, फलाना ढिंगड़ा, अब लाल मस्जिद के ऊपर भी हमने हार्ड लाइन ले ली है, उनके जो क्लरिक्स हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, गिव अस स्पेस प्लीज, एंड दिस इज द कॉमन एजेंडा। ये आपके भी फायदे में है, हमारे भी फायदे में, और लॉन्ग टर्म में इंडिया के भी फायदे में। तो एक तो ये बात, दूसरी बात होगी। अब आप आइए तीसरी बात, अफगानिस्तान के बारे में। हम बिल्कुल जो वादे किए हम पूरे करने के लिए तैयार हैं, बट वी नीड योर हेल्प। आप गनी को समझाएं
ये ट्रस्ट जो ख़त्म हुआ है ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये इंडिया और गनी के अंदर की हुकूमत के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते उनकी वजह से। गनी साहब मस्ट एडमिट कि वो कमज़ोर है। गनी साहब इस कमज़ोर, उसको स्ट्रॉन्ग करें, या उसको स्ट्रॉन्ग करें या जो नॉर्दर्न अलायंस है और जो उनको काबू करें, उनको कमज़ोर करें। सीधी सी बात है। और आप क्या कर रहे हैं, आप 10,000 ट्रूप्स लेके बैठ गए वहाँ, आपने इंटरेस्ट छोड़ दिया अफगानिस्तान में। आप कहते हैं जी 10-15 बिलियन डॉलर ले लें बस और जान छोड़े हमारी, ऐसे नहीं होगा। आपके 10 बिलियन डॉलर आपने कितने साल से आप दे रहे हैं, आपने 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ऑलरेडी अफगानिस्तान में खर्च कर दिए, तो क्या हुआ? ये हुआ। और नेशनल सिक्योरिटी जो है उनकी जो आर्मी है उसमें लोग डिजर्ट कर रहे हैं, जितनी डिजर्शन हो रही है उतनी इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो तो आर्मी जो है उसको इट इज कांट सस्टेन इट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी तालिबान अटैक कर रहे हैं, बात ये है कि वहाँ जो इंटरनल सिस्टम बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी वर्सेस करप्शन, उसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रही, जो कि तालिबान उसका एडवांटेज लेते हैं। फिर हम उसका एग्जांपल देंगे, कुंदूज में क्या हुआ, फलानी जगह में क्या हुआ, कैसे 200 तालिबान एक शहर को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि फौज वहाँ कहाँ थी, पुलिस वहाँ कहाँ थी। पता लगा जी गवर्नर साहब जो है वो पुलिस चीफ से नहीं बनती, पुलिस चीफ जो है वो नॉर्दर्न अलायंस वालों ने, अब्दुल्ला ने लगाया हुआ है, और आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और चोरी हो रही है, और इन बिटवीन अवाम जो है बेचारी महरूम हो गई और तालिबान ने आगे टेक ओवर कर लिया बिकॉज सिंपथीज ऑफ तालिबान। ये बिल्कुल वही सिचुएशन हो रही है कि गनी की गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट हो रही है अफगानिस्तान में बिकॉज इट कांट प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर, और तालिबान जस्टिस जो है वो फिर रिसर्जेंस हो रही है, और लोग जो हैं वो अभी फिर कहना शुरू कर दिया कि शायद मे बी द तालिबान वी कैन स्टेबलाइज अफगानिस्तान, अगर ये नहीं कर सकते। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मूव इन अ कंसर्टेड मैनर। आपने अगर आप पाकिस्तान, अब पता क्या हुआ है, वो ओल्सन साहब थे ना जो अमेरिका के पाकिस्तान में एम्बेसडर साहब थे, जो अभी रिटायर होके गए, ओल्सन, उनको बना दिया है एफपाक ये स्पेशल एनवॉय। अच्छी बात है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द रीजन। पहले वो अफगानिस्तान में थे, फिर वो पाकिस्तान में, अब वो अफगानिस्तान पाकिस्तान हैंडल कर रहे हैं। मगर सवाल ये इंडिया को कौन हैंडल करेगा? तो ये सारी बातें जो है ना आर्मी चीफ बात करेंगे। इसके साथ वो ये भी कहेंगे कि देखिए हमें भी तो कुछ चीज़ दे ना, हमारे तो बजट ही सस्टेन नहीं कर सकते जितने बड़े ऑपरेशन। इतना बड़ा तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन, और ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट करनी है। लोग टैक्स देते कोई नहीं है, टैक्स कल्चर नहीं है, गवर्नेंस की इश्यूज हैं। अब वहाँ तो कह सकते हैं ना कि गवर्नेंस की इश्यूज है, हमने तो पूरी कोशिश है, मगर वो ना टैक्स बढ़ाते हैं, ना ये करते हैं, ना वो करते हैं, हम क्या करें? तो इनको भी समझाया करें, आप ये भी कहेंगे, इनको भी समझाया करें, हाँ हमारे अपने जो है इनको भी समझाया करें, इनके ऊपर भी प्रेशर रखें। तो ये सारी वो बातें वहाँ। टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल एजेंडा, तो इस इंटरनेशनल एजेंडे को पूरा करने के लिए अमेरिका शुड सपोर्ट पाकिस्तान रादर देन सेइंग कि डू मोर कर रहा है ना, बट व्हाट इज इट दैट यू वांट इन सपोर्ट? हाँ, तो वो उसमें शॉपिंग लिस्ट भी है ना, होगी, शॉपिंग लिस्ट होगी, कोalition फंड्स की जरूरत होगी, फिर वेपन्स की जरूरत है, फिर हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, F-16 की जरूरत है, वो सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। सर्टिफिकेशंस देने हैं ओबामा गवर्नमेंट ने कांग्रेस को, ताकि इनके पैसे ना रुकें, एंड सो ऑन। वेपन्स के लिए भी सर्टिफिकेशन देनी है, उसके लिए एश्योरेंसेस चाहिए होती हैं। तो ये सारी जो है ना पूरा एजेंडा आइटम्स हैं। और ये स्वाय आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ जो कि पाकिस्तान में जिसकी प्रोफाइल बड़ा हाई है, स्टैचर बड़ा हाई है, जिसको पाकिस्तान की आवाम ट्रस्ट करती है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ट्रस्ट करने लगी है, क्योंकि ये आर्मी चीफ ने वो काम किए हैं जो पहले आर्मी चीफ नहीं करते रहे। या ये आर्मी चीफ जो है डबल टंग के साथ बात नहीं करता, ही लेज द कार्ड्स ऑन द टेबल एंड सेज दिस इज द सिचुएशन, लेट्स डू इट। ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, एंड इन्होंने अपनी रेपुटेशन बना ली। देयरफॉर मैं ये समझता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल इंटरेक्शन। पहले जो हमारे आर्मी चीफ थे ना, मुशर्रफ डबल गेम खेलता था, कियानी साहब जो थे वो ट्रिपल क्वाड्रपल गेम खेलते थे, वो क्योंकि इंटेल के थे ना, तो उनको तो खुद भी पता होता था वो क्या गेम खेल रहे हैं, इतनी लेफ्ट हैंड नॉट नोइंग राइट हैंड क्या कर रहे हैं। मगर जनरल रहील शरीफ इज अ स्ट्रेट गाय, सोल्जर ब्लैक एंड वाइट, ये करना है। एंड अमेरिकन मिलिट्री इज एग्जैक्टली लाइक दैट, वो भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। सो दे विल बी टॉकिंग टू ईच अदर ऑन इक्वल टर्म्स, एंड अमेरिकन मिलिट्री इनको ट्रस्ट करती है। अमेरिकन मिलिट्री जो थी वो उन्होंने देखा कि जनरल कियानी ने क्या क्या नहीं किया, क्या गेम्स नहीं खेली, मुशर्रफ ने क्या गेम्स नहीं खेली। आपको याद होगा एडमिरल मलन जाते जाते क्या कह गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ का क्रेडिबिलिटी हाई है एज अ पेट्रियट, एज समबडी हू वांट्स स्टेबिलिटी इन द रीजन, जो कि एंटी रेडिकल इस्लाम है, इस्लामिस्ट फोर्सेस जो एंटी है, एंड ही इज एक्चुअली टेकिंग एक्शन जहाँ पिछले आर्मी चीफ्स ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। सो ही हैज अ गुड चांस ऑफ गेटिंग हिज मैसेज अक्रॉस, दैट्स व्हाई ही इज गॉन देयर। ओके, ये बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई कि आर्मी जो दौरा है इस वक्त जारी है अमेरिका का, उसमें पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से क्या क्या चीज़ें सामने रखी जा सकती है, एजेंडा क्या हो सकता है, एजेंडा आइटम्स क्या हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस बहस का जिक्र करेंगे जो कि पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो रही, और उसके हवाले से खबरें अभी भी आती हैं, लिखा जाता है, वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। बस आते हैं।
तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। बात हो जाए उस बहस की जिसके जो ख़त्म नहीं हो रही, थम नहीं रही पाकिस्तान के अंदर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस मौजूद है, या पाकिस्तान की मिलिट्री और उसकी जो लीडरशिप है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है नेशनली और इंटरनेशनली, और शायद उसने इख्तियार या ताकत कम कर दिया है पाकिस्तान की सिविलियन इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट का। इन सब ये एक परसेप्शन है, इसके हवाले से चले बात तो होती है, हमें आपको भी पता है कि अगर आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो पॉलिसीज़ ऑफ डिफेंस हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ बीइंग लेड बाय द मिलिट्री इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि ये बड़ी टेंशन है बीच में, और सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ नहीं हैं, वो MQM के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, वो NAP के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, वो शायद आर्मी चीफ के जो मुख्तलिफ महीनों में जो दौरे हुए हैं सऊदी अरेबिया में, अब अमेरिका में, और इस तरह जो मुख्तलिफ कैपिटल्स में गए हैं, उस हवाले से भी शायद हुकूमत को कोई रिजर्वेशन है। मुझे बात ये है कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके दो हिस्से थे, एक मिलिट्री हिस्सा था, एक सेमी मिलिट्री और पॉलिटिकल हिस्सा था। ठीक, अब जब वो कराची या सिंध में उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई तो जाहिर है वहाँ MQM और पीपल्स पार्टी टारगेट हो गई। जब MQM और पीपल्स पार्टी टारगेट होगी तो चीखें निकलनी शुरू हो गई। जब चीखें निकलनी शुरू हो गई तो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो ख़तरे में आ गया। जरदारी साहब ने चीखें मारनी शुरू कर दी और धमकियाँ देनी शुरू कर दी नवाज शरीफ को कि अगर तुमने इनको करने दिया ये तो फिर हमसे मत तवक्को करना कि हम तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारी ये इस किस्म की जमहूरियत जो हमें टारगेट कर रही है उसको बचाएंगे। उधर से इमरान खान साहब दंदना रहे थे, मियाँ साहब केम अंडर प्रेशर। एक तरफ ही हैड टू सपोर्ट द आर्मी, दूसरी तरफ ही कुडंट लेट जरदारी साहब गो। तो हुआ क्या, आर्मी को थोड़ी गुस्सा इस बात का है, गुस्सा मेरा ख्याल स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है कि यार हम काम एक कर रहे हैं, हमें हेल्प करो, रास्ते में सिंध हुकूमत को समझाएं, उल्टा आप क्या कर रहे हैं, आपने उनको हिफाजत देनी शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के साथ मुकमुका शुरू हो गए हैं, MQM को आपने वापस बैठा लिया। असेंबली में क्यों लाए आपने जब वो उनके लीडर फौज के खिलाफ बातें करते हैं? तो ये आपने, हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनको फिर सहूलतें दे रहे हैं। तो एक तो ये कि जी आप जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ अब हमारी कार्रवाई का जो स्ट्रेंथ है वो रुक गई है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, और आपने उनको पार्लियामेंट के अंदर भी बैठा लिया और एक तो ये। दूसरा ये कि वो यही जाहिर है कि जब आप मुनीफ फ़ारूक बैठ के यहाँ कहता है कि जी कराची से कर दे पे हो तो पंजाब की दुआ होगी। अच्छा, ये मैं कहता हूँ, आप जैसे लोग कहते हैं। अच्छा। तो जब वो आप जैसे लोग तंग करते हैं तो फिर मियाँ नवाज शरीफ कहते ओए इरादे इरादे की ने, ये मुनीफ फ़ारूक ने तो ब्रीफिंग आया स्पीयर कर रहे हैं कि पूछो तुसी कि पंजाब की दुआ होगी, प्रेशर पाओ गवर्नमेंट पर। तो मुनीफ फ़ारूक ने नजम सिटी को कह के प्रेशर पाता। अच्छा, ठीक है जी, वो मियाँ प्रेशर पे आ, मियाँ साहब बहुत आप वॉल वो है की हो रहा है, इन्हें इरादे होने हैं कि पंजाब करना जे सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हें अगर पंजाब रोकना है इन्होंने तो पहले सिंध रोकना पएगा, नहीं तो फिर लोग कहेंगे उत्थे हो रहा है इतने क्यों नहीं हो रहे। इस वास्ते उत्थे इन्हां दा हथ खिंच लो और उत्थे सिंध हुकूमत को स्ट्रॉन्ग कर दो, नहीं तो फिर इत्थे राणा सनाउल्लाह साहब उत्ते मुनीफ फ़ारूक सवाल खड़ा कर लेगा, मशहूद साहब उत्ते हो जाएगा पता नहीं कि इत्थे भी एक दो सिर दे दियो तुसीं, ठीक है कि नहीं, सॉरी। तो मतलब है कि वो पंजाब की बात होती है तो पंजाबी आ जाए, तो मतलब है ये तो हो नहीं सकता। यहाँ तो हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, हम तो रूलिंग पार्टी है। अच्छा, तो लेट मी फिनिश। तो ये एक तो ये इशू। दूसरा ये इशू है कि जी यार जनरल रहील शरीफ हर रोज़ फ्रंट पेज पे आया है, हम आवाम की खिदमत तो हम कर रहे हैं और ये हीरो ये बनते जा रहे हैं, और जनरल साहब जो है वो 3 स्टार हो गए, 4 स्टार और 3 स्टार। अच्छा, वो अपने बाजवा साहब, हाँ अपने ISPR वाले हमारे जनरल साहब वो 3 स्टार हो गए हैं, और फॉर गुड मैनेजमेंट ऑफ ट्विटर्स एंड द रेस्ट ऑफ इट ऐसी PR की है कि जनरल साहब इज़ ऑन द फ्रंट पेज और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बैक पेज पे आ जाते हैं। तो दिस इज कोई भी हुकूमत होगी वोट लाइक इट। अच्छा, और क्योंकि उसके बाद फिर आप जैसे लोग फिर शुरू हो जाते हैं, आप जैसे लोग कहते हैं ना मतलब है कुछ होने लगा है, आर्मी चीफ बड़ा तकड़ा हो गया है, मैंने ऐसी कभी बात नहीं की, और फिर आप कंस्पिरेसी थियरीज और आप कहते हैं आर्मी नाराज है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। नहीं, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ ना, नाराज क्यों है आर्मी? आप जैसे लोग क्या कहते हैं, आप जैसे लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बड़ा नाराज है, ये हुणे तो मैं होके आया अमरीका तो हुणे इन्होंने जाने की की जरूरत सी, ये सऊदी अरेबिया नाल तो मेरे तल्लुकात ने, तो इन्होंने क्यों उठ के जाने की जरूरत सी? सऊदी अरेबिया साहब के तो जाती तल्लुकात है ना, वो तो भाई जाती मियां साहब के तल्लुकात आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइम मिनिस्टर टू किंग। हाँ ऑफ कोर्स आई नो, वो $1 बिलियन ऐसे आप उनकी टेरेन उनकी है, टर्फ उनकी है, ओके, और आप उठ के चले जाते हैं वहाँ। तो ये आप जैसे लोग ये फजूल बातें करते हैं और टेंशन नहीं, आप मुझे बार-बार आप जैसे लोग ये कहना चाहता हूँ कि कोई टेंशन चलती रहती है इस किस्म के सिविल मिलिट्री सिस्टम में अंदर, कोई खतरा नहीं है हुकूमत को और ना ही आर्मी के किसी किस्म के टेक ओवर के या डिस्टेबलाइजेशन के इंटेंशंस हैं। ये दुश्मन ये फैला रहे हैं ताकि मजे लें, लोशे लें
और फौज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हवा। ओके चलें, वक्त खत्म हो गया, मेरे पास सवाल था, मैं कर कुछ नहीं सकता, आपने मुझे सवाल करने का नहीं दिया। और बारहा नजम साहब कहते रहे मेरे जैसे लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं। मैं आम पाकिस्तानी में सिर्फ एक सवाल उठाया था। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।